आइए बच्चों, 6 सेमेस्टर का एफएम सब्जेक्ट से वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक से देखिएगा। ऑलरेडी ऑनलाइन वाले बच्चों लोग का फर्स्ट टाइप का वर्किंग कैपिटल हो चुका है और ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से एक एक करके समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। बोला मिस्टर भवानी लिमिटेड सप्लाई you the following information: सेल एट 2 month क्रेडिट, मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान से देखिएगा, सेल क्या बोला, 2 महीना का क्रेडिट। फिर क्या बोला, मटेरियल कंज्यूम्ड, सप्लायर एक्सटेंड 2 month क्रेडिट। मटेरियल जो कंज्यूम्ड होगा उसके लिए सप्लायर को कितना महीना दिया जा रहा है, 2 महीना। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा एक एक करके। फिर देखिए बोला वेजेस पेमेंट, वेजेस पेड लिखा है, मतलब ये पेमेंट हुआ है। और ब्रैकेट में लिखा है लैग इन पेमेंट ऑफ 1 month, मतलब इसका पेमेंट का लैग क्या है, 1 महीना। नहीं देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आउटस्टैंडिंग है, ये पेड नहीं है। क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग, मतलब ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। और ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, लैग इन पेमेंट 1 month, मतलब लैग इन पेमेंट का मतलब क्या होता है, ड्यू रहना। तो आउटस्टैंडिंग कितना महीना का हुआ, घुमा के देखा जाए तो 1 month। फिर से एक बार हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एट एबव। पेड एट एबव का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला डेटा जैसे दिया है आपको उसी तरह से इसका भी लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसके हिसाब से लेना है सर, ये देखिए टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नहीं बोला कि आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये पेड हुआ, ये पूरा साल का है। और फिर ब्रैकेट में बोला पेड एट एबव, पेड एट एबव मतलब क्या है, टाइम लैग क्या है, 1 month का है। ठीक है, टाइम लैग 1 month का। सर कैसे पता चला सर, ऊपर वाला देखिए, ऊपर में जो आप लोगों को 4 नंबर में एडजस्टमेंट में दिख रहा है, क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का, इसका टाइम लैग क्या दिया था, 1 month। तो 5 नंबर के लिए बोला गया है पेड एट एबव, मतलब एबव माने 4 नंबर में जैसे बोला गया है लैग इन पेमेंट, उसी तरह से 5 का भी लैग इन पेमेंट होगा। समझ में आया बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली। पहला बात क्या बोला, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस बस, इसका मतलब ये पूरा साल का, पूरा समय का दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको पेमेंट कैसे कर रहा है सर, पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब कि वो क्या कर रहा है सर, पेड कर रहा है क्वार्टरली। और हम लोगों को पता है कितना क्वार्टर होता है एक साल में, 4। 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। कितना महीना का क्वार्टर होता है, 3 month का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो एक एनुअली यदि देखा जाए, एक साल में यदि देखा जाए तो टोटल 4 क्वार्टर होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, अब क्या हुआ, द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट 25%। क्या बोला, कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रही है, 25% में। काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों को पता है कि जब भी वर्किंग कैपिटल का काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि टोटल कॉस्ट का पार्ट आप लोग ले लीजिए, किसको, डेप्रिसिएशन को। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया है कि डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट होगा, ऐसे स्पेसिफाई यहाँ पे अमाउंट दिया नहीं है लेकिन बोल दिया है, डराने के लिए आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन जो है यदि जो भी रहता, यदि अमाउंट दे भी देता, फिर भी आपको उसको लेके डरना नहीं था। क्या बोला गया है कि डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानो, मतलब कि खर्चा मानो। ठीक है, ओके, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला बाबू, इट कीप्स 1 month स्टॉक रीच रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। क्या बोला, कीप, उसको रखना पड़ रहा है, कितना समय के लिए, रॉ मटेरियल को 1 महीने के लिए, और साथ ही साथ फिनिश गुड्स को भी 1 महीने के लिए रखना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज। कैश बैलेंस कितना बोला सर, 1 लाख रुपीज बोल रहा है कैश बैलेंस। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोला है, एज्यूमिंग अ 20% सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन कितना बोला सर, 20%। सेफ्टी मार्जिन कितना है सर, 20% हम लोगों का सेफ्टी मार्जिन है। अब धीरे धीरे हम लोगों को फिर से एक बार समझना पड़ेगा। उसके पहले हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। जैसे जैसे कॉस्ट बनाना शुरू कर देंगे ना बाबू, उस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन आराम से समझ में आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, सेल, सेल कितना दिया, 36 लाख। सेल कितना दिया बाबू, 36 लाख। ठीक है, और बोला है 2 month, क्या बोला है देखिए, 2 month क्रेडिट। तो ये 2 महीना किसके लिए काम आएगा, डेटर के लिए।
हम लोगों को पता है जो सेल का जो बैलेंस जो क्रेडिट रहता है उसको कहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं, डेटर में। मतलब ये जो 2 मंथ जो क्रेडिट बोला ये किसको डिनोट कर रहा है सर, ये डिनोट कर रहा है डेटर को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग इसका वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छी तरीके से पानी की तरह से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, ओके। तो क्या बोला सर, 2 मंथ क्रेडिट सेल के बारे में बोला, मतलब ये डेटर के बारे में बताया है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। मटेरियल्स कंज्यूम्ड तो ये मटेरियल है, मतलब ये कॉस्ट हुआ मेरा, बट ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा सप्लायर एक्सटेंड, मतलब सप्लायर को समय दिया जा रहा है। सप्लायर को समय देना मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर। और कितना महीना बोल रहा है उसमें भी बोल रहा है 2 मंथ। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, वेजेस पेड, मतलब ये एनुअल दिया है, पूरा साल का दिया है। और क्या बोला क्वेश्चन में, लैग इन पेमेंट 1 मंथ, लैग इन पेमेंट 1 मंथ मतलब आउटस्टैंडिंग है। वेजेस में क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कितना महीने का, 1 मंथ का। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरा साल का दिया है और इसका भी लैग कितना बोला है, 1 मंथ का। उसी तरीके से टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी पूरा साल का दिया हुआ है, इसका भी लैग एंड पेमेंट क्या बोला, पेड एज अबव, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग दिए हो उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव भी दो, मतलब इसमें भी आउटस्टैंडिंग 1 मंथ है। लेकिन सेल प्रमोशन ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, पूरा साल का दिया, बट अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा था, इसने क्या किया, पेड इन एडवांस, 1 क्वार्टर का पैसा उसने एडवांस में दे दिया। ठीक है, तो ये क्वार्टरली जो दिया है वो पैसा एडवांस में दिया है। तो पहले हम लोग को इतना समझना पड़ेगा, एक एक करके देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, हम लोग जो वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं आप लोगों को पता है, डेटर को आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल पे भी ले सकते हो या फिर सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हो। आप जो भी लोगे नीचे नोट लिख दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब भी वर्किंग कैपिटल सवाल बनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है डेटा का कैलकुलेशन हम क्या करें। बाबू जब तक कैलकुलेशन में स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया, जब तक आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं बोल दिया गया कि डेटर को आप कॉस्ट ऑफ सेल में लो या फिर डेटर को आप सेलिंग प्राइस में लो, यदि क्वेश्चन में बोल दिया तब तो आपको वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बोला है। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो एज यू वांट, आपको जो चाहिए, यदि आपको लगता है कि नहीं हम कॉस्ट ऑफ सेल के हिसाब से करेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ सेल के हिसाब से करेंगे। यदि मान लो हम चाहते हैं कि नहीं हम सेलिंग प्राइस पे लेके करेंगे तो आप डेटर को आप सेलिंग प्राइस पे भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है वर्किंग कैपिटल जब भी करेंगे तो हम लोग कॉस्ट एलिमेंट का पूरा काम कर लेते हैं। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है मेरा, मटेरियल कॉस्ट देखिएगा ध्यान से, मटेरियल कितना दे दिया बाबू, ध्यान से देखिएगा, मटेरियल दिया है 9 लाख, टोटल मटेरियल कितना दे दिया सर, 9 लाख। ठीक है सर, टोटल मटेरियल दे दिया 9 लाख। उसके बाद देखिए और क्या खर्चा दिया है सर, उसके बाद दिया है मटेरियल के बाद वेजेस, मटेरियल के बाद क्या करेंगे सर, ऐड वेजेस, मटेरियल के साथ ऐड कर दिए वेजेस। कितना है वेजेस सर, वेजेस को ऐड करिएगा तो आ जाएगा सर, वेजेस दिया है 7,20,000। सर ये कैसे 7,20,000, तो डायरेक्ट आपको दे दिया क्वेश्चन में बाबू। ठीक है, तो 7,20,000 आराम से लिख दिए। लेकिन आप देखिए क्या लिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हम लोगों को पता है ये दोनों को जोड़ने से क्या आ जाता है, क्योंकि वेजेस को हम लोग मानते हैं डायरेक्ट वेजेस है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये सर, प्राइम कॉस्ट। क्या हो जाता है ये, प्राइम कॉस्ट। कितना हो जाएगा सर, 16,20,000, 16,20,000। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोला है सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर में ले सकते हैं हम लोग। तो ये यदि फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्क कॉस्ट। तो इसमें ऐड करते हैं सर, क्या सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है, यहीं पे स्टूडेंट से गलती होता है, ध्यान से बात को समझो। क्या बोला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 80,000। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 80,000। ऊपर में अभी तक क्या बोला था, वेजेस पेड,
ये एक्सपेंसेस, डायरेक्ट ऐसे बोलता था, मतलब ये पूरा साल के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है कितना, एक महीने का। क्वेश्चन में बोल दिया सर आउटस्टैंडिंग अब कितना महीना का ये नहीं पता चलेगा, तो ब्रैकेट में देखो लिख दिया गया है टाइम लैग कितना है, 1 मंथ का। इसका मतलब आपको जो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है ये कितना महीना का दिया है, ये जो आपको 80,000 दिख रहा है सर, ये कितना महीना का दिख रहा है, 1 मंथ का। 1 मंथ का दिख रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं सर, पूरा साल का कर रहे हैं, तो इंटू 12 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, 9,60,000। तो ये कितना आ जाएगा सर, 25,80,000। कितना आ गया सर ये, 25,80,000। ओके बाबू, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे वर्क कॉस्ट। इसको क्या बोल देंगे सर, वर्क कॉस्ट। इसको बोल दिए वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते थे, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। याद करो सेमेस्टर 2 में हम लोग किए हैं, ठीक है सर। तो इसके साथ ऐड करते थे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेमेस्टर 4 में भी बहुत सारा सम ऐसे किए हैं। तो क्या बोल रहा है बाबू, बोला टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, कितना 2,40,000। और लैक क्या बोला, पेड एंड एबव, मतलब वेजेस का। वो जब यहाँ पे काम करेंगे तो उस तरह से करेंगे। अभी तो हम लोग एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं सर, टोटल एक्सपेंसेस। तो क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया है, 2,40,000। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,40,000, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, 28,20,000, 28,20,000। क्लियर हुआ सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होता था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होता था, तब जाके बनता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बनता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है बाबू। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है सर। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोला है, सेल प्रमोशन। तो ये क्या होता है सर, ये होता है सेलिंग एक्सपेंसेस। याद करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग क्या करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते थे, तब जाके बनता था कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब सेलिंग का वैल्यू के में सिर्फ प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को टोटल लास्ट फिनिश्ड बनाने तक, मतलब कस्टमर को बेचने तक का कॉस्ट कितना है वो बताता है कॉस्ट ऑफ सेल। और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन यदि ऐड कर जाते हैं तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है बाबू। यदि लॉस है तो फिर लॉस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलिंग ओवरहेड कितना है सर, 1,20,000। तो ऐड कर दीजिए सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना सर, 1,20,000। तो लिख डालिए 1,20,000। तो ये हो गया 20,40,000। ये क्या हो गया सर, 20,40,000। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है सर। ओके। अब हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना बोला है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना बोल दिया सर, 36 लाख। सेलिंग प्राइस कितना बोल दिया, 36 लाख। इसका भी हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्या करेंगे सर, डेटा का वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी कोई वैल्यू मेरे लिए नहीं है। आपको यदि सेलिंग प्राइस पे लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल का सम्स में। तो सर वर्किंग कैपिटल का सम्स में आपको क्या क्या दिखा, तो बाबू आप लोगों को पता है जहां पे WIP का क्वेश्चन होता था तो क्या कह लेते थे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक, ठीक है ना। ओके, स्टॉक तो रॉ मटेरियल में ही आ जाएगा, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, और कोई यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस रहता था तो ये होता था टोटल करेंट एसेट्स का बात। तो यहाँ पे प्रोसेस का तो कोई बात नहीं है, WIP का तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को क्या दिखेगा सर, स्टॉक के अंदर में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, फिर क्या दिखेगा बाबू, डेटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा बाबू, कैश। और यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एडवांस दिया था, तो वो भी आएगा।
कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। उसके बाद सर करंट लायबिलिटी का बात बोलिए, सर मटेरियल से रिलेटेड सप्लायर बोला था, इसका मतलब क्रेडिटर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था आप लोगों को, यदि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर ये कैसे पता चलेगा, कोई भी एक्सपेंसेस में यदि टाइम लैग बोल दे, कोई भी एक्सपेंसेस में यदि टाइम लैग बोल दे ड्यू का, कि अभी तक ये पेमेंट नहीं हुआ, 15 दिन बाद देगा, 1 महीना बाद देगा, 2 महीना बाद देगा, टाइम लैग बता देगा, इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। किसके बारे में मैंने बोला, कोई भी एक्सपेंसेस, मतलब वेजेस में बोल दे, मैन्युफैक्चरिंग में बोल दे, एडमिनिस्ट्रेटिव में बोल दे, सेलिंग में बोल दे, ये सब जिसमें भी बोल दे वो क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में किसमें में आउटस्टैंडिंग बोला है, वेजेज में बोला सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में बोला सर, एडमिनिस्ट्रेटिव में बोला, लेकिन सेलिंग में क्या बोला, प्रीपेड। तो ये तीनों है आउटस्टैंडिंग, और ये क्या बोला, प्रीपेड बोला था ना। देखिए बोला था सेल प्रमोशन पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब ये एडवांस में पेड कर दिया है सेलिंग को, और बाकी तीनों जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे पेमेंट किया है, बोल दिया है क्वेश्चन में कि लैग है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हुआ बाबू। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो कहां जाएगा सर, करंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा। क्लियर हुआ बाबू। अब आते हैं एक एक करके। सर मटेरियल के बारे में कितना मंथ बोला है, देखिए क्वेश्चन में एकदम पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसमें बोला है कि मटेरियल कितना है, मटेरियल है 1 मंथ का टाइम लैग। फिनिश गुड्स का टाइम लैग कितना है, 1 मंथ का टाइम लैग है। तो बाबू मटेरियल कितना, मटेरियल का अमाउंट सर 9 लाख, तो 9 लाख है कितना के लिए, पूरा साल के लिए, पूरा ईयर के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, तो ये आ गया सर 75,000। अब सर किसको पकड़ना है, अब पकड़ना है फिनिश गुड्स को। तो जब फिनिश गुड्स को पकड़ेंगे तो फिनिश गुड्स किसके ऊपर चार्ज करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना आपको कि सर यहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश के बाद तो ये आया कितना दिख रहा है सर, 28,20,000। तो लिखो 28,20,000 इनटू क्या होगा 1/12, क्योंकि फिनिश गुड्स के बारे में भी बोला था टाइम लैग क्या है, 1 मंथ है, तो 1/12। तो ये कितना आ जाएगा सर, 2,35,000। कितना आ जाएगा, 2,35,000। आया बात समझ में बाबू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ध्यान से, डेटर। डेटर डेटर किसके लिए बोला है, सेल के लिए। कितना बोला है, 2 मंथ। किस पे लागू करेंगे हम लोग, हम लोगों ने बोला है सर कॉस्ट ऑफ सेल पे लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे लो। यदि आपको सेल प्राइस पे लेना है तो सेलिंग प्राइस पे लो, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पे 29,40,000 इंटू 2/12 कितना आ जाएगा, 4,90,000, 4,90,000। क्लियर है सर यहाँ तक, 4,90,000 ये हो गया अमाउंट। नेक्स्ट देखिए बाबू, उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा था, इसके बाद बोल रहा था हम लोगों को डेटा करने के बाद बोल रहा था मटेरियल कंज्यूम सप्लायर। मटेरियल कंज्यूम ब्रैकेट में बोल दिया सप्लाई 2 मंथ, मतलब ये क्रेडिटर के बारे में बता रहा है। तो क्रेडिटर क्या बोला, कितना है 9 लाख, और इसको कितना मंथ बोला गया है, 2 मंथ, मतलब 2/12। तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000। ये कितना आ जाएगा सर, 1,50,000। तो ये हो गया सर 1,50,000। क्लियर है बाबू, 1,50,000 आ गया मेरा सर क्रेडिटर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेजेस पेड। वेजेस पेड का लैग कितना बोला, 1 मंथ। तो लिख डालो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का 7,20,000 इंटू 1/12, क्योंकि टाइम लैग 1 मंथ का बोला था और पूरा साल का 7,20,000 है। तो ये कितना आ जाएगा 60,000। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला में क्या बोला था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1 मंथ। तो यहाँ पे भी लिखो कितना है टोटल मैन्युफैक्चरिंग, 9,60,000 इंटू 1/12 80,000। ऐसे भी डायरेक्ट लिख दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 80,000, जो कि टाइम लैग है 1 मंथ का, मतलब 1 महीना का, वो ऑलरेडी बता दिया था आपको 80,000। ठीक है बाबू। तो आप कैलकुलेट करो या फिर ना करो, ये आपका मर्जी है, लेकिन आप एक प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा तो समझ में आएगा। तो वेजेस जैसे इसका वेजेस था तो टाइम लैग बोला था 1 मंथ, तो 1 मंथ की जरूरी नहीं कि सारा एक्सपेंस में बोलेगा,
बोलेगा तो ही करना है आउटस्टैंडिंग, नहीं बोलेगा तो छोड़ देना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, वेजेस के बारे में भी बोला टाइम लैग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में भी बोला टाइम लैग, 1 मंथ बोला तो 1 मंथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी बोला पेड एज अबव, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जैसे पेड किए हैं उस तरह से, क्योंकि उसका ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही था। ठीक है बाबू, तो कितना है ये 2,40,000, तो लिखिए 2,40,000 इंटू 1/12, तो कितना आ जाएगा ये 20,000, तो इसको टोटल करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1,60,000। कितना हो जाएगा सर, 1,60,000, मतलब आउटस्टैंडिंग टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 1,60,000, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000। ठीक है सर, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन में क्या दिखा, बोला पेड इन एडवांस 1 क्वार्टर, तो आपका सेल प्रमोशन कितना था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में सेलिंग ओवरहेड आप यहां पे दिखा सकते हो, सेलिंग ओवरहेड कितना है, सेलिंग ओवरहेड 1,20,000, क्या बोला 1 क्वार्टर एडवांस में दिया है, ध्यान से समझिएगा 1 क्वार्टर एडवांस में दिया है। टोटल कितना क्वार्टर मैंने कहा था आप लोगों को, पहले क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीना का पीरियड, तो एक साल कितना महीने का होता है 12 मंथ का, ईयर कितना महीने का होता है 12 मंथ का एक ईयर होता है। अब 12 मंथ में यदि 3 महीना करके एक क्वार्टर होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना क्वार्टर सर 4 क्वार्टर। ठीक है बाबू, इसका मतलब टोटल 4 क्वार्टर होता है, इसका मतलब ये 1,20,000 4 क्वार्टर के लिए दिया हुआ था। 12 मंथ भी हो सकता है, 4 क्वार्टर भी हो सकता है। तो अभी तक मंथ इसलिए कर रहे थे क्योंकि सब में मंथ के बारे में बोला था, इसलिए डिवाइडेड बाई 12 किए थे। लेकिन यहां पे क्या बोला, बोला पेड किया 1 क्वार्टर एडवांस में, इसका मतलब आपको इसको 1 क्वार्टर के अंदर में लेके आना है। तो सर 1,20,000 4 क्वार्टर के लिए है, इसीलिए 1 क्वार्टर का एडवांस बोल रहा है, मतलब 1 क्वार्टर का कितना हो जाएगा, तो 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 30,000। ओके बाबू, 30,000। मान लो किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसी स्टूडेंट को ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, ये 1,20,000 कितना के लिए है, पूरा साल के लिए है, तो लिख डालो 12 मंथ। अब 1 क्वार्टर का एडवांस बोला ना, इसका मतलब मैंने क्या कहा आपको, 1 क्वार्टर मतलब कितना महीना 3 मंथ, तो आप लिख डालो यहाँ पे 3 मंथ। ऑटोमेटिकली आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 30,000 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो टेंशन नहीं लेना है कि अलग तरीका सीखना, नहीं आप ये भी तरीका सीखो रखो ना, वही होगा। ठीक है ना, एकदम इजी मेथड। मैं सब समय कोशिश करता हूं कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक, फर्स्ट सम से लेके लास्ट सम तक एक मेथड से सम्स कराया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों को अलग अलग टाइप सीखना नहीं पड़ेगा, उसी टाइप में जो थोड़ा सा चेंजेज है वो थोड़ा सा चेंज करेगा बच्चा, लेकिन अपना बेस को वही रखेगा। तब क्या होगा, आप लोग प्रैक्टिस जब एक क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन चीज एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा आपका कि आपको समझ में ज्यादा आएगा, याद जल्दी होगा, आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा और आप भूलोगे नहीं, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। एक एक स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बताया ही ऐसे ही जाता है, इस सम्स के लिए ऐसे करो, इस सम्स के लिए वैसे करो, इस सम्स के लिए ऐसे करो। ऐसे मत करिएगा बाबू, ऐसे करने से क्या होगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा मेथड करें, क्योंकि अभी आप एक चैप्टर का सम्स कर रहे हो, तो अभी जब आप एक चैप्टर का सम्स कर रहे हो तो आपको लग रहा है ओह ये तो इजी है, ओह ये तो इजी है, ठीक है यहाँ से ये मूव कर लेना, इस सम्स में ऐसे करना, ठीक है कर लेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आप एग्जाम का रिवीजन करोगे, तब आपको 0 से लेके लास्ट तक सारा चैप्टर्स आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और तब कंफ्यूजन हो जाता है, तब बच्चे का दिमाग में मिस हो जाता है कि कौन वाला को कैसे करना था, थोड़ा सा भटक रहे हैं, और वो थोड़ा सा के चलते मार्क्स जाता है। तो आप लोग सब समय कोशिश करिएगा कोई भी चैप्टर को एक बेस सेम रख के चला जाए, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेज आया है उस वहां पे ही सिर्फ चेंज करे, बाकी चीज को सेम रखा जाए। ठीक है, कोशिश इतना ही करना है, नहीं हो पाएगा अब उस क्वेश्चन को पूरा ही अलग तरीके से करना ही है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता बाबू। ठीक है, तो वो भी एक बेनिफिट होता है कि इतना सारा क्वेश्चन एक मेथड का था, ये कुछ 1-2 क्वेश्चन है जिसको अलग मेथड करना चाहिए, ये भी क्लिक करेगा, अरे ये तो वहां वाला मेथड का है, समझ रहे हो ना, ऐसे। ओके, तो ये क्लियर हो गया बाबू। अब आइए, अब क्या बोला सर, कैश बैलेंस कितना दे दिया सर, कैश बैलेंस बोल दिया 1 लाख, कैश बैलेंस कितना बोल दिया सर 1 लाख। ठीक है बाबू, ओके। अब इसको टोटल कर दीजिए, ये टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 10 8 9 9
9,30,000, 9,30,000, और इसमें से यदि आप इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 6,20,000, 6,20,000। अब सेफ्टी मार्जिन क्वेश्चन में बोला है, इसको तो बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से जब हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल। बट ये बिफोर सेफ्टी मार्जिन है, क्योंकि क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन का एलिमेंट आया है, तो आपको सेफ्टी मार्जिन मतलब कि आपका ये वर्किंग कैपिटल होता है, लेकिन विदाउट रिस्क हमको चलना है। यदि बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ये फीलिंग रहता है, तो इस फीलिंग को खत्म करने के लिए एक सेफ्टी क्राइटेरिया को लेके चला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा लेके चलो, ताकि यदि इधर उधर हो जाएगा बजट, फिर भी हम उसको कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, कोई हमको रुकावट नहीं आएगा, मेरा प्रोसेसिंग सही से चलती रहेगा। तो उसके लिए कितना बोला है? 20% ऑन नेटवर्किंग कैपिटल। तो 20% ऑन नेटवर्किंग कैपिटल 6,20,000 इंटू 20% तो आएगा 1,24,000, तो ये हो गया 7,44,000। ये आ गया मेरा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहां डाउट हुआ है एक बार और वहां पे जाके ठीक से क्लियर करो, एक बार वीडियो को प्रीवियस लेके जाओ, वहां पे जाके देखो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, और यदि कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहला वीडियो का लिंक देखिए, उसको आप कंप्लीट करिए, तब इसको करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्द आएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क को फॉलो करिएगा। थैंक यू।